पहली बात ये देखना है हमको, राइट। और वो कॉइन बनने के लिए करना क्या पड़ता है, राइट। मतलब ऐसा क्या क्या मतलब लॉजिक है या ऐसा क्या रॉकेट साइंस है जिससे कॉइन बनता है कि जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वैल्यू बनता है और जिससे वो कॉइन जो है मार्केट में लोग आपके पास बेचने के लिए आते हैं और आप भी आग बंद करके लाखों रुपए लगा के कॉइन खरीदते हो और आप सोचते हो कि आप उससे बिलियनियर मिलेनियर बन जाओ, राइट। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ से जो सब लोग बैठे हो ना, ये सब लोग यहाँ से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेवलपर या क्रिप्टो करेंसी डेवलपर या टोकन कॉइन डेवलपर तो एटलीस्ट बन जाओ, क्योंकि ये प्रोसेस इतना सिंपल है कि आप आराम से इसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये पब्लिक URL है, मैंने खोला है remix.ethereum.org। ओके, मैं अगर इसको यहाँ पे भी खोलता हूँ remix.ethereum.org, ओके। गूगल पे आपको ये करना है, ये कल देखो, ये हमने कल जो बनाया था बिटकॉइन का बाप, ये यहाँ पे दिख रहा है, राइट। एक कॉइन बनाया था कल हम, राइट। तो आप गूगल पे सर्च करोगे रिमिक्स ID तो भी आपको मिल जाएगा। अभी फिलहाल हमने यहाँ पे ये जो है ID खोला है। अब एक चीज ये समझो, ये ID जो है इसके अंदर आपको बस एक फाइल क्रिएट करनी है, ओके। यहाँ से जाके ये वर्क स्पेस क्रिएट होता है, तो एग्जाम्पल वर्क स्पेस है, और यहाँ से जाके एक फाइल क्रिएट होती है। तो ऐसा करोगे आपको न्यू फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, और इधर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, राइट। इसको आपने नाम दिया XYZ, राइट। क्या नाम से कॉइन बनाना चाहोगे? क्या लगता है आपको, क्या नाम से कॉइन बनाना चाहिए? सर किस पर BNB पे आप BNB पे बनाएंगे? मोरबी नाम से बना। मोरबी में है हम लोग, मोरबी नाम से कॉइन बनाए, ओके। मोरबी रॉक्स। हाँ ठीक है, मोरबी यूरेजा रॉक्स। के नाम का बनाओ सर। क्या? यूरेजा के नाम का। इतना नाम तो मोरबी का स्पेलिंग तो आएगा, और गलत हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। morbis.sol जैसे आप वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हो, आप कंप्यूटर तो बेसिक यूज करते होंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हो तो उसका एक एक्सटेंशन होता है, इमेज होता है तो JPG PNG वगैरह एक्सटेंशन होता है। हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है, वीडियो फाइल होता है MP4 एक्सटेंशन होता है, ऑडियो फाइल होता है MP3 वगैरह एक्सटेंशन होता है। तो वैसे जो इथेरियम बेस्ड ब्लॉकचेन्स है, ओके, जो ब्लॉकचेन CRC TRC और BEP ये प्रोटोकॉल सपोर्ट करती है, वो ब्लॉकचेन सॉलिडिटी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत सिंपल। आपको अगर बेसिक मैथ आता है, 10वीं तक का मैथ भी सीखा है ना, तो आप कर पाओ, इतना सिंपल, राइट। तो सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें आपने एक फाइल बनाया, अभी ये एम्प्टी फाइल है, इसमें कुछ भी नहीं है, राइट। करना क्या है आपको वो मैं बताता हूँ। आपको जाना है इथर स्कैन में या BNB BSC स्कैन में, किसी में भी जा सकते हो, और इसके अंदर जाके आपको कोई भी टोकन कॉइन सर्च करना है, राइट। ERC20 टोकन लिखा है, टॉप ERC20 टोकन इधर लिखा है, टीथर USD कॉइन, राइट। आपके पास इसके पहले कोई कॉइन आया होगा, कोई भी कॉइन आपको बेचने के लिए कोई आपके पास आया होगा, उसका किसी का नाम पता है आपको? कोई कॉइन का कोई कॉइन आप जानते हो? कोई भी? बिटकॉइन तो एक कॉइन हो गया ना, इथेरियम की ब्लॉकचेन पे टोकन लेके कोई आया होगा आपके पास, जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। FZ खोला ना सर, FZ वो कहाँ पे? BSC पे है सर। FZ नहीं, दूसरा कुछ। फाइनेंस स्मार्ट चेन पे है। हाँ, उस पे उसका सोर्स कोड छोटा है। BNB ऊपर अच्छा। BSC स्कैन पे जाते हैं, और क्या नाम है? FZ Z लिखना AP जेट स्वैप है, ये नहीं सर, APJET। जेट कॉइन करके है, इधर देखो, जैसे बिटकॉइन है। हाँ यही सर, हाँ यही। राइट, ये जेट कॉइन है। कोई टोटल, हाँ अभी जो मैं आपको बोला था ना कि कोई सप्लाई कम रखता है, बोलता है कि देखो बिटकॉइन का 21 मिलियन का सप्लाई है, 2 करोड़ 10 लाख कॉइन है, तो बिटकॉइन का प्राइस $50,000 गया। हमारा तो सप्लाई 1,10,000 ही है, तो हमारा कॉइन कितना ऊपर जाएगा, राइट। तो कोई भी कॉइन आप देखो तो उसका मतलब कॉइन होता है ब्लॉकचेन के मतलब, तो ऊपर मतलब क्या होता है? वो होता है उसका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो इधर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको दिख रहा है,
राइट, उसको ओपन करें तो आपको नीचे कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करो तो ये उसके कॉइन का कॉन्ट्रैक्ट का सोर्स कोड है। मतलब क्या है, जो उसका कॉइन है पूरा, उसका जो कोड है, कोड बेस वो ये है। और अब आप देखो ये कितना लाइन का कोड है, कितना है 598 लाइन। ये 598 लाइन में से मैक्सिमम लाइन्स जो है वो कमेंट्स है। ओके, कमेंट्स मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन, कि भाई ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, इसको आप निकाल भी दो तो भी चल जाता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेशन है, लिखा है कि भाई ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मॉड्यूल व्हिच प्रोवाइड्स अ बेसिक एक्सेस कंट्रोल व्हाटएवर, राइट। तो ये वाला कोड जो है पूरा पूरा आपको कॉपी करना है, जैसे हम कर लेते हैं इनफैक्ट, राइट। और हम यहाँ पे जो अपना खुद का कॉइन बनाने आए थे, यहाँ पे आके उसको हमने डाल दिया, पेस्ट कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया, राइट। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी क्या क्या रहता है आप ये समझ लो। इसके अंदर इंटरफेस है, ये जो इंटरफेस है इसके अंदर जो फंक्शंस है सारे वो पूरे पूरे एम्प्टी फंक्शंस है, ओनली प्लेस होल्डर्स है। तो इसको हम थोड़ा सा क्लोज करते हैं कि आपको समझ में आए। उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट भी जो है इसके अंदर भी एम्प्टी फंक्शंस है, उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको भी क्लोज कर लेते हैं। सेट मैथ है, एक मैथ की लाइब्रेरी है, एंड क्यों मैथ की लाइब्रेरी है मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, राइट। कि भाई बिग नंबर्स के साथ में जब मैथमेटिक्स करते हो आप, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिलीशन और सॉरी डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा करते हो बिग नंबर्स के साथ में, तो कंप्यूटर सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर पाता, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस कुछ अलग करना पड़ता है। तो उसके लिए एक सेट मैथ का लाइब्रेरी होता है, वो इसके अंदर है, उसको भी हमने, क्योंकि उसमें आपको कुछ चेंज करना नहीं है। उसके बाद में ओनेबल करके एक क्लास डिफाइन की है, उसको भी हमने ये कर दिया। उसके बाद में एक क्लास डिफाइन की है एब्जेक्ट नाम की, एब्जेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हमने कॉपी किया है। तो एब्जेक्ट नाम से एक क्लास है और उस क्लास में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, और यही एक उनका पूरा पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो इसके अंदर उनके सारे सारे फंक्शंस वगैरह लिखे हुए हैं, बट हमको तो सिर्फ कॉइन बनाना है, तो हमको कोई लेन देन नहीं उनके क्या मेथड्स फंक्शंस लिखे हुए हैं, राइट। तो इसमें से हम लोग मैक्सिमम फंक्शंस निकाल सकते हैं। तो उनके और वो आपको निकालने की भी जरूरत नहीं, मैं तो आपको एक ऐसा कोड बेस बताऊंगा जो कि 5-6 लाइन का ही कोड है, वो कॉपी करके आप इसमें डाल सकते हो। लेकिन मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, राइट। तो इसके अंदर क्या है, गेट ओनर, ये पहले तो कंस्ट्रक्टर है, राइट। उसके बाद में गेट ओनर है, ओनर की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और ये कहाँ दिखता है आपको, ये सारे फंक्शंस जो है ये, इसमें अगर आप जाओगे रीड कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट कॉन्ट्रैक्ट, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के सारे फंक्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, अलाउंस, राइट। इसको मैं कॉल कर सकता हूँ, किसी भी ओनर का किसी का भी एड्रेस डाल के और स्पेंडर का एड्रेस डाल के कॉल कर सकता हूँ और पता कर सकता हूँ कि अलाउंस क्या है। इसमें बैलेंस ऑफ, मतलब किसी एड्रेस का बैलेंस क्या है पता करना है तो बैलेंस ऑफ यूज करना पड़ेगा। डेसिमल्स, अब ये मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कितना डेसिमल सपोर्टेड है, राइट। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। नेम तो एब्जेक्ट आ गया, डेसिमल्स में 18 बाय डिफॉल्ट आ गया। ओनर में 00 का एड्रेस आ गया, राइट। इधर के अंदर एड्रेस आ गया, सिंबल, इसका सिंबल जेड करके ये आ गया। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर में लिखी हुई है, कहा यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना इसके अंदर। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन का टोटल सप्लाई, बैलेंस ऑफ, ट्रांसफर, अलाउंस, अप्रूव, राइट, ट्रांसफर फ्रॉम, राइट, ये सारी जो चीजें हैं एज इज कॉपी करनी है आपको, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जो स्टैंडर्ड मेथड्स है वही स्टैंडर्ड मेथड्स है, और इसका मैं तो आपको एक सोर्स कोड दे दूंगा जो ये सारी मेथड्स आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये ट्रांसफर, मिंट, सो फ्रेंड्स ये मिंट जो फंक्शन है, जब भी आपके पास कोई आता है कोई कॉइन लेके, राइट, एक चीज इंपॉर्टेंट समझ लो, जब भी आपके पास कोई आता है कोई कॉइन लेके और वो बोलता है कि हमारा सप्लाई इतना ही है, लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट में अगर मिंट वाली मेथड है तो मतलब नया सप्लाई ऐड हो जाता है। इस मेथड में यही लिखा है कि अगर न्यू किसी एड्रेस पे नया कॉइन बना के भेजना है तो ये मिंट मेथड से हो जाता है, राइट। बर्न मेथड से कॉइन डिलीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, राइट। उसके बाद में अप्रूव वगैरह, बर्न फ्रॉम, इतना। सो ये सारा ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ये इसने भी एब्जेक्ट वाले ने भी लिया ना, कहीं से कोड उठा के कॉपी करके डाल दिया, यही कोड पूरी दुनिया में घूम रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोड नहीं लिखता, नहीं टाइप करता, यही कोड है, स्टैंडर्ड कोड है, ये पूरी दुनिया में घूम रहा है।
हम इसमें से, बिकॉज हम लोग क्या चाहते हैं, एफजेड वाले ने जो कॉइन बनाया उससे थोड़ा जेन्युइन बनाना चाहते हैं, राइट। जेन्युइन इसलिए कि हम इसमें से एक चीज करेंगे, बस एक फंक्शन हटा देंगे, ये मिंट। हम नहीं चाहते कि हमारा कॉइन का जो सप्लाई हमने अभी बनाया वो उससे ज्यादा बढ़ सके, उस सप्लाई को इंक्रीज किया जा मिंट सके। है ना सर? इसके अंदर मिंट का मेथड है। इस मेथड को हम लोग क्या करेंगे, हटा देते हैं हम लोग, राइट। यहाँ से यहाँ तक ये कोड हम लोग हटा देते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला, अपना कोड बिगड़ेगा नहीं या अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं वर्क करेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, राइट। इसको हमने हटा दिया। बाकी सब हमारे लिए ओके, बाकी सब जो है हमारे लिए सेफ है। और इसको हम लोग जो है अब एक काम करते हैं, रन करते हैं, राइट। अब इसके अंदर में क्या लगाया, सोर्स फाइल रिक्वायर्स डिफरेंट कंपाइलर वर्जन। तो ये देखना है आपको कि जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर ये सॉलिडिटी का वर्जन लिखा हुआ है, बस ये वर्जन आपको चेंज करना है। इधर वर्जन लिखा है 0.5.16 और हम लोग चल रहे हैं 0.5.0 पे, बस इसको हम लोग चेंज करेंगे, 0.5.16 पे जाएंगे और फिर से इसको रन करेंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुल, राइट। अब ये मिंट वाला मेथड, डिड यू मीन मिंट, ओके, ये मिंट वाला मेथड जो है कहीं ना कहीं हम लोग को प्रॉब्लम दे रहा है। तो अभी फिलहाल में ये जो मिंट है ये मेथड हमको प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि हमने वहां से मिंट वाला मेथड हटा दिया है। तो हम इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि हम मिंटिंग का ऑप्शन इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखना चाह रहे। और इसको हमने ये कर दिया और ये कंपाइल हो गया, सक्सेस हो गया, यहाँ पे सक्सेस आ गया, हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया, हमारा कॉइन बन गया। अब इसको हमको क्या करना है, ब्लॉकचेन पे डालना है। हाँ। हमारा लोकल डेवलपमेंट में कॉइन बन गया है, इसको हमको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करना है। अब हमारे पास में ऑप्शन है कि ये कौन सी ब्लॉकचेन पे डालना है। सबसे पहले देखो, आपको किसी भी ब्लॉकचेन के साथ में डेवलपमेंट करने के लिए आपको चाहिए मेटामास्क का वॉलेट, जो ब्राउजर के अंदर में आपको ब्लॉकचेन का एक्सेस देगा, राइट। तो मेरे पास में मेटामास्क का वॉलेट इंस्टॉल्ड है, राइट। और मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ, राइट। मेटामास्क के वॉलेट में मैंने लॉगिन कर लिया, मेटामास्क का ब्राउजर एक्सटेंशन आता है, राइट। अब मैं हूँ remix.ethereum.org, इथेरियम की ब्लॉकचेन का जो आईडी टूल है रिमिक्स, उसके अंदर हूँ, राइट। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा। हम लोग मेटामास्क में कनेक्टेड है और मेटामास्क में मैं बिनांस स्मार्ट चेन पे कनेक्टेड हूँ, राइट। अब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट जिससे मैं कनेक्टेड हूँ, जिस ब्लॉकचेन से, उस ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर सकता हूँ। मैं यहाँ से आपको दो चीजें मैं दिखाऊंगा। मेटामास्क में मैं अभी बिनांस स्मार्ट चेन से कनेक्टेड हूँ, मेन नेट से। अब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट बिनांस स्मार्ट चेन पे डिप्लॉय करूंगा, मेरे पास में कुछ डॉलर का बैलेंस भी है यहाँ पे, राइट। तो मैं आराम से कर सकता हूँ, ओके। सो मैं इसको कंपाइल करता हूँ, मॉर्बी कंपाइल हो गया, ओके। कॉन्ट्रैक्ट एफजेड मॉर्बी, हाँ, हमने नाम चेंज नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। यहाँ पे एफजेड लिखा आ रहा है, लेकिन जब हम इसको पब्लिश करेंगे तब हमको कॉइन का जो नाम चाहिए वो आ सकता है। या अगर हमको नाम चेंज करना है तो यहाँ पे जाके सिर्फ जो क्लास का नाम मॉर्बी दिख रहा था आपको, उसको आपको चेंज करना है। वेयर इट इज, ओके, गेट ओनर, ये कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ये एफजेड, इसकी जगह हम लोग मॉर्बी कर लेते हैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। लेकिन ये नाम कहीं पे यूज होना नहीं है, कहीं पे इसका कोई जरूरत नहीं है चेंज करने का। चेंज करके फिर से कंपाइल कर लेते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, राइट। अब हम इसको डिप्लॉय करते हैं। अब हमें ये मॉर्बी कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना है। इधर में हमने मॉर्बी कॉन्ट्रैक्ट ये कर दिया, राइट, सिलेक्ट कर लिया, एंड हम लोग यहाँ पे जाते हैं। ये है हमको कौन सी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करना है, ब्लॉकचेन सर्च करनी है और डिप्लॉय करना है। तो यहाँ पे देखो हमारा एनवायरनमेंट सिलेक्टेड है, तो मैं इंजेक्टेड मेटामास्क सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेटामास्क मेरे ब्राउजर में है। अब मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है। इधर अकाउंट भी आ गया कि कौन सा अकाउंट पे जा रहा है, और नेटवर्क कस्टम नेटवर्क है, बिनांस स्मार्ट चेन मेरा कनेक्टेड है। फिर यहाँ से वेरीफाई करते हैं, ये देखो BSC कनेक्टेड है और बिनांस स्मार्ट चेन का मेरा अकाउंट है, उसमें मेरा बैलेंस भी है। और अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, जो आप लोग के माइंड में था ना, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बनाने में पैसा कितना लगता है, मतलब कॉइन बनाने में पैसा कितना लगता है, क्योंकि हम यहाँ से बना क्या रहे, कॉइन बना रहे, राइट। सो हम इधर आ गए। अब इसके अंदर में जाके हमने ये मॉर्बी का कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट किया, राइट। और अब ये डिप्लॉय का हमारे पास में ऑप्शन है।
और डिप्लॉय की मेथड में हमको चीजें पूछी जा रही है कि भाई ये कॉइन जो हम बना रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला कोड सेम है, सब जगह यही कोड यूज होता है, सभी कॉन्ट्रैक्ट वाले, आप ये कोड पढ़ना, आप किसी भी टोकन का जाके कॉइन का जाके कोड पढ़ना, सेम कोड मिलेगा, राइट। इस वजह से इन्होंने इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि यहाँ पे जो पैरामीटर हार्ड कोडेड होने चाहिए, नेम, सिंबल, टोटल सप्लाई, ये एज ए पैरामीटराइज करा है कि हम यहाँ से दे सकते हैं, राइट। तो क्या नाम करना है अपने को, मॉर्बी करना है, कुछ और करना है, मॉर्बी करना है, मॉर्बी कर लेते हैं। मॉर्बी आप क्या बोले थे, रॉक्स। रॉक्स, बराबर। और सिंबल क्या देना है, एस्ट्रिक का सिंबल दे दीजिए। MBR करें, शॉर्ट नेम उसका दे दीजिए। MBR मतलब जैसे बिटकॉइन तो BTC बोलते हैं, वैसे मॉर्बी रॉक्स तो MBR, फाइन। कितना क्वांटिटी चाहिए आप बोलो, कितना कॉइन चाहिए, यहाँ तो ज्यादा ही चाहिए। हाँ? मुर्गी में 1000 करोड़, 1000 करोड़। मॉर्बी में ज्यादा चाहिए। हाँ। तो सिंबल हमने यहाँ पे दिया, इसने डेसिमल 18 डाल के रखा है, राइट। तो क्या होगा, इधर मैं जब सप्लाई में डालूंगा ना, तो मुझे जितना सप्लाई देना है उतना सप्लाई, और उसके आगे 18 जीरो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इसने यहाँ पे डेसिमल 18 हार्ड कोड करके रखा है, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि ये डेसिमल को मैं थोड़ा कम करता हूँ, ताकि मेरे को इतने जीरो नहीं लगाने पड़े, और इतना डेसिमल का वैसे जरूरत भी नहीं लगता, मैं 6 कर देता हूँ, राइट। तो थोड़ा सा सिंपल रहेगा मिलियंस का। तो मैं इसको फिर से चेक करके कंपाइल करता हूँ, कंपाइल हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, मॉर्बी सिलेक्ट करता हूँ, फिर से हम लोग यहाँ पे कॉइन का नाम देंगे मॉर्बी, मॉर्बी रॉक्स, सिंबल देंगे MBR, एंड टोटल सप्लाई देते हैं। अब जो भी मैं सप्लाई देना है उसके आगे मुझे 6 जीरो लगाने, क्योंकि 6 डेसिमल सपोर्टेड है, क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर डेसिमल प्लेस में वैल्यू स्टोर नहीं होती। ब्लॉकचेन के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी, जैसे आपने 100 कॉइन ट्रांसफर किए, तो 100 और उसके आगे 6 जीरो, टोटल कितना हुआ 100 मिलियन, उतना कॉइन उतना ट्रांसफर ब्लॉकचेन के अंदर दिखेगा। और ऊपर दिखते हुए आपको क्या होगा, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस कितने पता है, तो उतने से डिवाइड करके आपको दिखाया जाएगा, ओके। तो हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं 1 बिलियन करें, 10 बिलियन करें, 10 बिलियन करते हैं, एक काम करते हैं ट्रिलियन करते हैं, 1 ट्रिलियन, राइट, 1000 बिलियन, राइट। ट्रिलियन के लिए कितने जीरो लगेंगे, ये हो गए 1000, ये हो गए मिलियन, ये हो गए बिलियन, 14 ये हो गए ट्रिलियन, राइट। 12 जीरो लगे तो ट्रिलियन हो गए, राइट। अब इसके आगे मुझे 6 जीरो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हमने 6 डेसिमल सपोर्ट किए, 1 2 3 1 2 3, राइट, हो गया। अब मुझे करना क्या है, मेरा इंजेक्टेड मेटामास्क फ्लोइड है, कॉइन बन चुका है, और 1 ट्रिलियन के सप्लाई के साथ में मेरा कॉइन ब्लॉकचेन पे आ रहा है। अभी ये देखो कितना लग रहा है मेरे को पैसा, 0.007 BNB। 0.007 BNB लग रहा है। काउंट करो कितना रुपए होता है वो, 0 पर कितना है? 0.007 1617 रुपये जो है, कितना डॉलर होता है, 0.0026 डॉलर होता है, मतलब 0.007 1600-1700 रुपया जितना होगा। नहीं, 0 पर डबल जीरो है ना सर? नहीं, डबल। Point- हाँ, तो डबल कुछ जीरो। नहीं होगा। 0.06 0.007 कितना हो रहा है, $1 से भी कम होगा। BNB to USD करो, कर रहा हूँ। BNB to USD कितना साढ़ा है? पाँच 0.007, हाँ 1.19 हो रहा है समथिंग, $2 $2 हो रहा है, $2 हाँ। ओके। सो फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा मॉर्बी कॉइन 160 रुपये। 1 ट्रिलियन कॉइन, 1000 बिलियन कॉइन 160 रुपए में बन के यहाँ पे तैयार है। अभी देखो मैं आपको वो ब्लॉकचेन पे दिखाऊंगा एक्चुअली, एंड इनफैक्ट मैं आपको सबके वॉलेट में भेजूंगा, सबके पास मॉर्बी कॉइन होगा, मॉर्बी रॉक्स। ये बन गया, ये यहाँ पे सक्सेस आया, ये बन गया। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करता हूँ, ये ट्रांजैक्शन हैश दिख रहा है मेरे को, राइट। ये ट्रांजैक्शन हैश लेके मैं इसके अंदर जाता हूँ ब्लॉकचेन स्कैन पे, और इधर सर्च करता हूँ ट्रांजैक्शन, ओके सॉरी, ये मैंने डाला और यहाँ पे मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। ये आ गया ट्रांजैक्शन। क्या हुआ इस ट्रांजैक्शन में,
फ्रॉम ये नल एड्रेस से टू दिस एड्रेस जो कि मेरा एड्रेस है, उसके अंदर कितना 1 ट्रिलियन क्या आया, मॉर्बी रॉक्स। और भी रॉक्स। कॉइन बन गया। अब हम जाते हैं मॉर्बी रॉक्स पे, क्लिक करते हैं मॉर्बी रॉक्स। हाँ बताओ क्या नाम है कॉइन का, टोकन है मॉर्बी और रॉक्स। भी रॉक्स। अपन ने जो सिंबल दिया था MBR सिंबल है, टोटल सप्लाई दिखा वो 1 ट्रिलियन का सप्लाई अपन ने किया था। उसके आगे 6 जीरो जोड़े थे, वो 6 जीरो 6 डेसिमल के लिए थे, और 1 ट्रिलियन यहाँ पे सप्लाई में आ गया और ये कॉइन बन गया। ये सारा कॉइन अब मेरे एड्रेस पे पड़ा है। अब मुझे ये क्या करना पड़ेगा, मेरे वॉलेट में ये कॉन्ट्रैक्ट ऐड करना पड़ेगा, तो ये कॉइन मेरे वॉलेट में बैलेंस में दिख जाएगा। तो मेरे एसेट्स में देखो अभी ये कॉइन नहीं आया है। स्मार्ट इंपोर्ट टोकन में जाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालूंगा, सिंबल ऑटोमेटिक आ गया, MBR डेसिमल्स भी ऑटोमेटिक आ गए। बस मुझे ऐड कस्टम टोकन करना है। ये देखो मेरा बैलेंस भी आ गया, इंपोर्ट कर दिया, मेरे वॉलेट में टोकन सपोर्टेड है। ओके, अब मैं ये टोकन किसी को सेंड करना है, रिसीव करना है, कर सकता हूँ, राइट। ये देखो मेरे इसमें 1 ट्रिलियन MBR है। कितने में लोगे अब बोलो। 20 रुपये। कितने में कॉइन लोगे? बिटकॉइन से ऊपर जाएगा, मॉर्बी का कॉइन है। बराबर। तो यही चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आप